हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह। एजुकेशन चैनल आरके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे प्रतिशत प्रश्नावली पे। जो ज़्यादातर स्टूडेंट परेशान होते हैं, हार जीत, फेल पास, अंतर संबंधी जो भी क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलो चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ज़रूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। चलो शुरू करते हैं। किसी दिख रहा था ना आपको आप सबको, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले तथा 20% अंक से वह फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक मिले, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, यानी कि कुल प्रतिशत, कुल नंबर। तो इसके लिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले, यानी कि फर्स्ट विद्यार्थी है उसको तो 36% अंक मिले, 36% अंक मिले तथा 20% अंक से वह फेल हो गया, यानी कि 36% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है। और उसी परीक्षा, यानी कि उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा पास होने से उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा पास होने से वह न्यूनतम अंक 22 अंक ज़्यादा लाया, 22 अंक ज़्यादा लाया उसी परीक्षा में। तो हार जीत अंतर फेल ये सब अंतर बताते हैं। तो 36% वो लेके आया फर्स्ट वाला बंदा और फेल हुआ था। ठीक है, कितने अंकों से? 20 अंकों से। और सेकंड वाला 43 लाया और 22 नंबर ज़्यादा लाया। अंतर कितने का हुआ? 36 और 43 में 4 3 7 का अंतर हो गया। अगर अब क्वेश्चन में एक बार फेल और एक बार पास बोले तो एक बार फेल एक बार पास बोले तो प्लस करना, अगर पास और पास बोले तो माइनस, और फेल बोले तो माइनस करना। ये ध्यान रखना आपको। तो इसके लिए 20, एक बार पास कम लाया एक बार ज़्यादा लाया। 20 और 22 कितने हुए? 20 40 और 42 अंक का है। तो अब अपन तो कह रहे हैं कि भाई 7 का अंतर है और क्वेश्चन कह रहा 42 का, तो 7 बराबर 42। तो 42 में 7 का भाग दिया, 6 2 42, यानी कि 6 बार। अगर 1% 6 का है तो 100% कितने के होंगे? तो बराबर 100 × 6, यानी कि 600। क्वेश्चन उत्तर कुल परीक्षा का पूर्णांक कितने का था? 600 का था। आगे समझ में आप सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले। कोई परीक्षा है उसमें एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले तथा 20 अंकों से वह फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 59% अंक तथा न्यूनतम अंकों से 25 ज़्यादा लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक, अनुत्तरांक और उत्तीर्ण कितना होगा? तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 50%, एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले। चलो ठीक है, 50%। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 50% अंक हासिल किए तथा वह 20 अंक से वह फेल हो गया, यानी 50% उसने हासिल किए और 20 अंक से वह फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 59% अंक हासिल किए तथा न्यूनतम अंकों से वह 25 ज़्यादा लाया। तो अब मैंने क्या बताया था? हार जीत सब ये सब अंतर बताते हैं। तो इनके बीच में अंतर कितने का हुआ? 9 का अंतर हुआ। और एक बार फेल और एक बार पास हो रहा है। एक बार इसमें ज़्यादा लेके आया था, 20% अंक से फेल हुआ था और उसी में न्यूनतम अंकों से ज़्यादा लाया था 20, यानी कि अब इनको टोटल करना। 20 और 25 कितने हुए? 45। तो 9, क्वेश्चन तो कह रहा है अंतर 9 का है और अपन कह रहे हैं 45 का है, तो इसको कर लेते हैं। 45/9, 9 पंजा 45, यानी कि 5 बार आया। 5 बार आया तो 1% 5 का है, 1% 5 का है, तो 100% कितने के होंगे? तो बराबर 100 × 5, यानी कि 500, यानी कि
उत्तीर्ण कितने में हुआ था? 500 में। पूर्णांक है कितने? टोटल पूर्णांक है, सॉरी, पूर्णांक 500 आए। अब क्वेश्चन कह रहा है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक यानी कि फेल। फेल वाला बंदा कितने नंबर लाएगा? तो फेल ये हुआ, यहाँ पे हो रहा ना, तो अब फेल वाला 5 है, और कितने नंबर प्रतिशत यानी 50। कुल कितने हुए? 5 × 50 यानी कि 250। तो 250 तो आए हुए है, ऊपर है ना नंबर आ रहे हैं, और 20 अंकों से फेल हुआ था, तो 250 में 20 और ऐड करो, तो 270 नंबर लाएगा, तो वह अनुत्तीर्ण होगा, यानी कि फेल भी होगा। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण। अब उत्तीर्ण वाले का क्या होगा? उत्तीर्ण कितने में हो रहा था? 270 लाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा, 270। और परीक्षा का पूर्णांक कुल कितना था? 500, और इंटू मल्टीप्लाई 100। अब काट दो, इसका जो भी उत्तर आएगा समथिंग 54% आएगा। इतने बंदे उत्तीर्ण होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42 अंक लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले तथा 6 अंक से वह फेल हो गए, तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? उसी एक परीक्षा में 42 अंक तो लाना जरूरी है। परीक्षा में पास होना है तो आपको 42 अंक लाना जरूरी है। तो यदि एक विद्यार्थी ने 120 अंक, प्रतिशत नहीं अंक लाया, ओनली 120 अंक लाया तथा 6 अंक से वह फेल हो गया। चलो, तो अब परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? तो 120 में वह फेल हो रहा है और 42% लाना है, तो 120 और 6 यानी कि 6 से फेल हुआ, तो इसको टोटल कर दो, 126 लेता तो वह पास हो जाता। तो अपन कह रहे 126 और ये कह रहा 42, तो 42 बराबर 126। 126 में 42 का भाग दिया तो कितने आएंगे? 3 ही आएगा ना? हाँ, 3 ही आएंगे उत्तर। अगर 1% 3 का है तो 100% कितने का होगा? 100 × 3 बराबर 300 का। यह आपका पूर्णांक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52% अंक लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 72% से वह फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। 52% जरूरी है, और एक विद्यार्थी ने 43% अंक लाया, 43% अंक लाया, और 72 से वह फेल हो गया, तो इनके बीच अंतर कितने का हुआ? देखो, 43 और 7 50, 2 7 और 2 9 का अंतर हो गया। अपन तो कह रहे अंतर 9 का है, क्वेश्चन कह रहा 72 का है, तो 72 में 9 का भाग दिया, उत्तर आया 8। 1% 8 का है, तो 100% कितने का होंगे? 100 × 8 बराबर 800। यह आपका पूर्णांक है। चलो आगे समझ में आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। किसी विद्यालय में, अभी थोड़ा न्यू टाइप है, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। यदि क्रिकेट खेलने वाले 86% तथा फुटबॉल खेलने वाले 42% हैं, तथा 1400 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तथा कक्षा में कुल विद्यार्थी बताओ कितने हैं? चलो, क्रिकेट कितने खेलते हैं? ये लोग क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 86 86%। और फुटबॉल खेलने वाले 42 हैं। और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं समझाने के लिए? 42% फुटबॉल वाले हैं। और टोटल विद्यार्थी 1400। तो अब दोनों आ रहे तो आप प्लस करो, क्रिकेट और प्लस फुटबॉल, दोनों को प्लस करो। 86 + 42 कितने हुए? 128। तो 100 से जितने भी ऊपर नंबर आते हैं ना, वो कॉमन होते हैं, हमेशा दोनों खेलते हैं। यानी कि अब 100 से ऊपर कितने आए? 28 आए, तो ये 28 है, वो दोनों खेल खेलते हैं, 28% वाले दोनों खेल खेलते हैं। तो 28 वाले 2 खेलते हैं, तो अपन तो कह रहे हैं 28% खेलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1400 टोटल विद्यार्थी हैं, तो 1400 बटा 28 कितने हुए? यानी कि 50 हो गए। तो 1% 50 का है, तो 100% कितने के होंगे? 100, तो 100 × 50 यानी कि 5000।
5000 विद्यार्थी है वो दोनों खेल खेलते हैं। उत्तर आ गए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 1300 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं, यदि इनमें से 30% लड़के और 20% लड़कियां पास हो तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब इस क्वेश्चन में फेल होने का बोला, पास होने का नहीं कह रहा। तो चलते हैं कि लड़के और लड़कियां, लड़के कितने हैं 1300, लड़कियां कितनी हैं 700। अब बोला क्वेश्चन इनमें से 30% लड़के और 20% लड़कियां पास हो रही, तो लड़के कितने 30% पास हो रहे हैं, ठीक है। लड़कियां कितनी हो रही है 20% पास हो रही है। तो यहाँ पे 30% पास हो रही है, तो फेल कितनी हो रही है 100 में से 70% फेल भी हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है पास भी हो रहा है। और यहाँ पे 100 में से 20% पास हो रही है, तो 80% फेल हो रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है फेल होने वाले विद्यार्थियों का। फेल होने का बोला तो अब प्रतिशत निकालने पड़ेंगे अपने को। 1300 का 70% कितने होते हैं, प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। 2 0 से 2 0 कट, चाहे इसको कट कर दो चाहे इसको कर दो। अब कर लो 0 और तो 21 2 7 और 2 9, यानी कि 900 और 10 आए इसमें से। लड़के में 200 910 और लड़कियां 700 का 80% कितना हुआ, 2 0 से 2 0 कट, 0 0 8 7 56, 500 और 60 हैं लड़कियां, ठीक है। तब इनमें टोटल कर लो, 910 प्लस 560 कितने हुए 1470 हुए ना। तो अब प्रतिशत निकालना है ना अपने को, कुल प्रतिशत। तो कुल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 1470 बटा टोटल कितने हुए, लड़कियां 1300, लड़के 1300 प्लस 700 कितने हुए 2000, ये 2000 इंटू 100 से। तो अब 3 0 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ कट गया। अब 2 का भाग दे दो 147 में, यानी कि 73.5 इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए और 75% दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल होने वाले छात्र 240 है। तो कुल कितने छात्र हैं, यानी कि अब 2 विषय और कॉमन भी आ रहा है, तो ये लो ये बना लिया डायग्राम, यानी कि 80% तो हिंदी में, ठीक है। और गणित में मैथ में कितने हुए 85 और 75% दोनों में हुए, ठीक है। तो अब पहले अलग अलग करो, यानी कि हिंदी प्लस मैथ में कितने नंबर हुए थे 80 प्लस 85 बराबर 165, यानी कि मैंने बोला ना 100 से ऊपर आएंगे तो 165 और कॉमन कितने हैं 75, यानी कि 165 माइनस 75 तो बराबर कितने आए 90। अब 90% तो पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं, तो फेल 10% फेल हो रहे हैं। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है फेल का ही, पास का नहीं पूछ रहा। तो अगर अपन तो कह रहे 10% फेल हुआ और क्वेश्चन कह रहे 240, तो 240 में 10 का भाग दिया, यानी कि 24, इसका आंसर 24। अब 1% 24 का है, तो 100% कितने के होंगे 24, तो बराबर 24 इंटू 100, यानी कि 2400, ये आंसर हो गया इसका। चलो चलते हैं, क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके बाय दोस्तों।